नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दशमलव किसे कहते हैं, दशमलव में बड़ी संख्या जो कैसे देख सकते हैं और छोटी संख्या कैसे पता कर सकते हैं। साथ ही हम जो दशमलव के बारे में आपको जो दशमलव के बाएं और दाएं और कैसे संख्या को पढ़ा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है परिभाषा समझेंगे। दशमलव यानी कि इसको इंग्लिश में डेसिमल बोला जाता है, एक गणितीय संख्यात्मक प्रणाली है जो 10 के आधार पर काम करती है। यानी कि 10 के आधार पर ये जो है संख्यात्मक प्रणाली काम करती है। इस प्रणाली में एक पूर्णांक और एक भिन्नात्मक भाग होता है जिन्हें दशमलव बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक संख्या लिख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 15.86 और ये 7 है ना। ये एक दशमलव संख्या है। इसको क्या बोला जाता है, पूरी संख्या को क्या बोला जाता है, दशमलव संख्या। ये पूरी जो है वो ये संख्या क्या हो गई, दशमलव यानी कि डेसिमल नंबर हो गया ये पूरा। ये बिंदु होता है, इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दशमलव बिंदु। इसको बोला जाता है दशमलव बिंदु। अब जो यहाँ पे जो इधर की साइड संख्या आ रही है, ये कौन सी संख्या होती है, ये पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी, ये पूर्णांक संख्याएं होती है। कौन सी, ये वाली। और ये वाली संख्याएं कौन सी होती है, ये बाद वाली। यहाँ बोल रखा है इस प्रणाली में एक पूर्णांक और एक भिन्नात्मक भाग, यानी कि ये कौन सी संख्या होती है, भिन्न होती है। ये कौन सी होती है, भिन्न संख्या होती है। डेसिमल दशमलव बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये संख्या क्या होती है, दशमलव बिंदु होता है, दशमलव संख्या होती है, भिन्न होता है इधर की साइड वाला, और ये होता है पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या होती है यहाँ पे पूर्णांक। और जो अब ये संख्या होती है जो यहाँ से हम जो गिनेंगे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे फिर से मैं लिख लेता हूँ इसको 15.867। तो ये इधर दशमलव के बिंदु के इधर की संख्या को जो पढ़ा जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं संख्या को वैसे ही पढ़ा जाता है। इसको पहली संख्या को बोला जाता है इकाई। हम एक और संख्या बढ़ा लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा दहाई, और ये हो जाती है संख्या सैकड़ा। ये हो जाएगी सैकड़ा। इसी प्रकार जितनी भी संख्या आगे बढ़ेगी तो हम इसको इस प्रकार से गिनेंगे। तो ये हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ऐसे करके कितनी भी संख्याएं आगे दशमलव बिंदु के हो जाती है। लेकिन दशमलव बिंदु के बाद जो संख्या पढ़ी जाती है उसको क्या बोला जाता है, जो पहली संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे उसको बोला जाता है दशांश। क्या बोला जाता है, दशांश, यानी कि 10th। तो ये कौन से स्थान पे आ रही है, इसको दशांश इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 1/10, इसको दशांश का अर्थ क्या होता है, 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 मतलब, यानी कि दशांश मतलब अंश में आ रही है। 1/10 को क्या बोला जाता है, दशांश बोला जाता है, यानी कि 10th बोला जाता है। और ये इस संख्या को क्या बोला जाता है, यहाँ पे इसको बोला जाता है शतांश। इसको बोला जाता है शतांश। अब स से आपको कुछ याद आ रहा है, कोई भी क्रिकेट खेलते हैं तब क्या बोला जाता है, 100 बन जाता है, 100 रन बन जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, शतक। क्या बोला जाता है, शतक। तो ये शतांश मतलब 100वां भाग आ जाएगा, यानी कि 100th। क्या बोला जाता है इसकी इंग्लिश में, 100th। तो ये हो जाएगा 1/100वां भाग। क्या हो जाएगा, 1/100वां। अब ये और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम। दशमलव में संख्या कहाँ तक निकालते हैं, अधिकतम 3 अंकों तक निकालते हैं, बाद तक, है ना। अधिकतम 3 अंकों तक निकालते हैं यहाँ पे, और भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो है दशमलव के बाद 3 अंकों तक हम संख्या निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1000वां। क्या हो जाएगा, 1000वां। इसको क्या बोला जाता है, थाउजेंड्स। क्या बोला जाता है, थाउजेंड्स। तो 1000वां को क्या लिखा जाता है, 1/1000, है ना। तो ये दशांश मतलब 1/10वां भाग, शतांश मतलब 1/100वां, और 1000वां मतलब 1/1000वां।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संख्या को जो पूर्णांक रहती है वो किधर की साइड रहती है, इधर की साइड, भिन्न रहता है जो इधर की साइड। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिखेंगे, इसको 8/10 लिखेंगे। इसको क्या लिखा जाता है 8/10, इसको लिखा जाता है 6/100 और इसको लिखा जाता है 7/1000, है ना। तो ये हो जाता है दशमलव संख्या और दशमलव बिंदु। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा इधर से यहाँ से गिना जाता है दशमलव बिंदु के इधर की साइड में, और जो दशमलव बिंदु के इधर की साइड रहती है इसको बोला जाता है दशांश, शतांश और हजारवा। और ध्यान रहे कभी भी दशमलव बिंदु के जो इधर की साइड संख्या रहती है इसको इकाई के अंक में गिना जाता है, ना कि आप डायरेक्ट 867 ऐसा गिन सकते हैं, है ना। 215.867 ऐसा नहीं बोल सकते हम इसको हम पढ़ेंगे 215.867। दशमलव को पढ़ने का अर्थ क्या है, दशमलव कैसे पढ़ा जाता है, कोई सी भी संख्या है 18 यहाँ पे लिख लेते हैं 15 दशमलव कितना लिख लेते हैं 67। तो यहाँ पे जो इसको पढ़ा जाएगा 15.67 नहीं पढ़ा जाएगा, 15.67 पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार 14.28 पढ़ा जाएगा इसको, है ना। पहले जो संख्या रहेगी उसको तो पूरा पढ़ेंगे, पूर्णांक है ये, लेकिन जो दशमलव बाद वाली संख्या है ये भिन्न है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे 28 पढ़ेंगे, 14.28, है ना। तो इस प्रकार जो हमने ये दशमलव एक गणितीय संख्यात्मक प्रणाली है जो 10 के आधार पर काम करती है। इस प्रकार इस प्रणाली में एक पूर्णांक और एक भिन्नात्मक भाग होता है जिन्हें दशमलव बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दशांश भाग कौन सा होता है, शतांश कौन सा होता है और हजार भाग कौन सा रहता है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो दशमलव की संख्या है उसको जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या वो कैसे हम पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो दशमलव संख्या के प्रश्न लेंगे वो एनसीईआरटी कक्षा 6 अध्याय 8 दशमलव में से जो प्रश्न वाले 8.1 में है वो सवाल हम यहाँ पे लेंगे और उनमें बताएंगे कि जो दशमलव में बड़ी और छोटी जो संख्या है वो कैसे हम पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम प्रश्न लिख लेते हैं और उसमें हम समझते हैं कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे जो उदाहरण से लेंगे दशमलव की तुलना करेंगे हम क्या करेंगे, तुलना हम कर रहे हैं, क्या तुलना, यानी कि जो छोटी संख्या कौन सी है दशमलव में और बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे जो उदाहरण में दिया गया है कि यहाँ पे 0.07 में से कौन सा बड़ा है, 0.07 बड़ा है या 0.1 बड़ा है। अब आप यहाँ पे बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, 0.07 बड़ी है या 0.1 बड़ी है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि 0.07 बड़ी है या 0.1 जो है संख्या जो बड़ी है दशमलव की, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि 0.07 और यहाँ पे 0.10। अब कभी भी संख्या में जो हम तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए हमको क्या करना होगा, दशमलव बिंदु के साइड में जितने अंक है उतने अंक इधर भी करने होंगे। यहाँ पे कितना अंक आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं, और यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना अंक आ रहा है, 1 अंक आ रहा है। तो हम सीधे तरीके से यहाँ पे जो लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.07 लिख लेते हैं और यहाँ पे जब भी हम जो है यहाँ पे बराबर अंक करेंगे दशमलव के बाद, तो हमेशा आपको अगर अंक बराबर करना है तो हम दशमलव जहाँ पे संख्या आ रही है उसके बाद में 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो 0 बढ़ाने से यहाँ पे कोई 0 बढ़ा लेंगे। अब देखो यहाँ पे 0.07 आ रहा है और यहाँ पर 0.10 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो जाहिर है यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे संख्या बड़ी हो जाएगी ये 0.7 छोटा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो जाएगी, और ये 0.10 हम इसको नहीं पढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे 0.17 है। तो ये छोटी हो जाएगी और ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे सीधे तरीके से आपको दिख रहा है कि 0.7 कैसा है, छोटा है किससे, 0.10 से। अब हम एक एक करके जो प्रश्न लेंगे प्रश्न वाली 8.1 के। तो जो पहला यहाँ पे बोल रखा है कि कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो हम यहाँ पे जो कौन सी बड़ी संख्या है वो भी हम लिखेंगे। तो प्रश्न वाली 8.1
का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 0.3 या यहाँ पे लिख रखा है 0.4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा होगा सीधे, यहाँ पे तो एक एक आ रहा है दशमलव बिंदु के बाद में एक एक अंक आ रहा है 3 और आ रहा है 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे आपको 3 हमेशा संख्या कैसी रहती है, 4 से छोटी रहती है, तो ये हो जाएगा, ये वाला चिन्ह लग जाएगा, है ना। ये कैसा है, 3 छोटा है 4 से, है ना, 3 छोटा है 0.4 से। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 0.07 या 0.2। तो 0.02 है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी संख्या बराबर आ रही है, यहाँ पे भी संख्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.07 बड़ा हो जाएगा 0.02 से। 2 कैसी संख्या रहती है, छोटी, 7 से। उसी संख्या को देखेंगे जिससे हम तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं हम, 7 और 2 की तुलना कर रहे हैं। तो 7 कैसा है, बड़ा, 2 कैसा है, छोटा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है, 3 या 8। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 या 0.8। पहले तो हम इसको बराबर करेंगे, यहाँ पे 3 के बाद दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे। 3 है, यहाँ पे हमने क्या कहा था, उसको क्या करना है, इस संख्या में बदलना है। तो यहाँ पे हो गया 3.0 और यहाँ पे हो गया 0.8। अब देखो यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है, यहाँ पे सीधे तौर पर यहाँ पे 3 की तुलना हम करेंगे 0 से। तो 3 कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 0 छोटा हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे 0 0, इनकी तो तुलना करनी ही नहीं है क्योंकि 0 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर अगर बराबर आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो हम दशमलव पे चले जाएंगे, 3 और 4 पे। यहाँ पे 0 0 है दशमलव के आगे, लेकिन बाद में अगर एक जैसी संख्या है तो हम दशमलव की तुलना करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, तो हम दशमलव के बिंदु के आगे वाली संख्या की तुलना करेंगे, ना कि दशमलव के बाद वाली। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न आ रहा है यहाँ पे 0.5 या 0.05। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं, 0.5 और यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 अंक दशमलव के बाद में बढ़ा लेते हैं, या फिर ये लिख रखा है 0.05। अब यहाँ पे सीधे तौर पर आपको दिख रहा है कि जो 5 0 बड़ी हो जाएगी संख्या किससे, 0.05 से। तो यह बहुत ही आसान ट्रिक है। पहले आपको क्या करना है, जो अंक दे रखे हैं वो बराबर करने हैं, वो आपको क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो हम इसको मिटा लेते हैं और जो आगे वाले प्रश्न और आपको अच्छे से समझा देते हैं, ताकि आपको जो क्लियरिटी हो जाए कि बड़ी और छोटी संख्या कैसे जो है निकाली जाती है, दोनों में जो है पता कैसे की जाती है। तो हमने जो है डी तक कर लिए थे। अब हम ई वाला क्वेश्चन लेते हैं। ई वाला क्या बोल रहा है, 1.23 या 1.2। तो यहाँ पे जो 1.23 है, तो हम यहाँ पे पहले इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1.20। अब यहाँ पे एक तो एक बराबर आ रहा है दोनों में, तो इस यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि बराबर आ रहा है। लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्या को देखो, यहाँ पे 23 आ रहा है और यहाँ पे 20 आ रहा है। तो सीधे तौर पर जो 2 3 बड़ी हो जाएगी संख्या किससे, 1.20 से। ठीक है, आपको इससे जो है आसान लगेगा। कोई सा भी प्रश्न है उसको बराबर करना है, दशमलव के बिंदु के बाद जितनी संख्या आ रही है वहाँ पे 0 बढ़ा दें। ई के बाद में एफ आ जाएगा। एफ में क्या लिख रखा है, 0.099 और या लिख रखा है 0.19। तो यहाँ पे हम पहले इसको बराबर कर लेते हैं, 0.99 और यहाँ पे हो जाएगा 0.1900। 3 है ना, यहाँ पे कितनी संख्या आ रही है, 3 आ रही है दशमलव के बाद में। अब देखो यहाँ पे 0.99 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 0.19। तो यहाँ पे सीधी तौर पर देखो, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो तुरंत लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी और ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है,
ये आपको पहले तो बराबर करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दशमलव के बिंदु के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 3, तो हमको भी इधर 3 करने हैं। EFG वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। जी वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है, 1.5 या आ रहा है 1.50, 1.50। अब यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, 1.50 कर लेते हैं और यहाँ पे भी 1.50 हो गया। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी, न तो बड़ी है न तो छोटी, दोनों संख्या कैसी आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। EFG H वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। H वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.431 या आ रही है 1.490। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 3 अंक आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 अंक आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 0 बढ़ाने की। तो यहाँ पे जो है पहला तो अंक एक जैसा आ रहा है बराबर, यहाँ पे तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन दशमलव के बाद संख्या की तुलना हो रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.431, 1.490। तो 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 कैसी है छोटी संख्या और 9 कैसी है बड़ी। फिर यहाँ पे 1 और 0, तो यहाँ पे देखो ये हो रही है 431 और ये हो रही है 490। तो सीधे तौर पर यहाँ पे जो बड़ी संख्या हो जाएगी 1.490। तो इसी प्रकार जो है आगे वाले हम और प्रश्न हल कर लेते हैं। हम H तक पहुँच गए हैं, 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे I और J, तो I और J वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। I वाला क्वेश्चन क्या है, 3.3, यहाँ पे I वाला क्वेश्चन है 3.3 या बोल रहा है 3.300। तो सीधे तौर पर हम यहाँ पे जो दशमलव है वो बढ़ा लेते हैं। दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही, 3 आ रही है। यहाँ पे कितनी संख्या आ रही, 3। तो हम यहाँ पे 2 0 और बढ़ा लेते हैं और ये संख्या यहाँ पे आ रही है। तो ये कैसी संख्या है, दोनों बराबर संख्या है, एक जैसी संख्या आ रही है। तो क्या करना है आपको, दशमलव के बाद जितनी संख्या इधर आ रही है तो इधर भी आपको बढ़ानी जरूरी है। EFGHI और ये हो गया आखिरी वाला क्वेश्चन J। तो J में क्या है, 5.64 और या हो गया 5.603। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं दशमलव बिंदु के बाद में और यहाँ पे आ रहे हैं 2। तो हम पहले इसको बराबर कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 5.603। 5 5 बराबर है, यहाँ पे 5 5 बराबर है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 5 5 बराबर है, तो बाद वाली संख्या हम देखेंगे, यहाँ पे 640, यहाँ पे 603 आ रहा है। तो सीधे तौर पर ये पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और ये वाली संख्या हो जाएगी कैसी, छोटी। तो हमने पूरे प्रश्न अच्छे से हल कर लिए हैं और जो दशमलव बिंदु वाले हैं बड़ी और छोटी संख्या कैसे हम देखें वो हमने यहाँ पे पता कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। आप उस संख्या कोई भिन्न दिया हुआ हो रहेगा, उसको आप दशमलव में कैसे बदल लेंगे। तो यहाँ पे 7/2 लिखा हुआ। अब इसको हमको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे किसका, 2 का 7 में। कोई सी भी संख्या, हम यहाँ पे जो छोटी संख्या लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 का भाग देंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया, बच्चा कितना, 1। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। और यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 0 हो जाएगा। अब भाग चला जाएगा यहाँ पे, तो 2 पंजे हो जाएगा कितना, 10। तो पूरा कट गया। तो हमारे पास 7.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.2 को हम लिख सकते हैं 3.5, है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये भिन्न इसको पढ़ा जाता है और ये हो गया दशमलव। भिन्न और दशमलव लगभग क्या बोल सकते हैं हम, एक ही है, लेकिन ये भिन्न के रूप में लिखा जाता है, यानी कि ये पूर्णांक संख्या है और ये पूर्णांक भी है, दशमलव के बाद वाली संख्या भिन्न भी है। दशमलव है ना, दशमलव में होती है ये संख्या, ये होती है पूर्णांक और ये होता है भिन्न। ठीक है, अब आपको कभी दशमलव में संख्या दे रखी है, मान लेते हैं ये दशमलव में संख्या दे रखी है, उसको भिन्न में कैसे बदले। तो सीधे तौर पर दशमलव के बाद में कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है। तो यहाँ पे तो पहले 1 रहेगा मौजूद,
क्या यहाँ पे एक हमेशा रहता है, बट्टे में एक मौजूद, लेकिन दशमलव हटेगा तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0। क्या बढ़ जाएगा, 0। तो ये हो गया 35/10। क्या हो गया, 35/10। भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्तू 35, तो हो गया हमारे पास 7/2। तो भिन्न भी हम दशमलव से भिन्न भी बदल सकते हैं और भिन्न से दशमलव में भी बदल सकते हैं। कैसे भी आप जो है संख्या को बदल सकते हैं, बस आपको जो नियम याद होने चाहिए। मान लेते हैं दशमलव के बाद कोई कितने अंक हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक मौजूद रहता है हमेशा। अब यहाँ पे दशमलव घटाया, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 0 बढ़ा देंगे। अगर 3 अंक रहते तो कितने 0 बढ़ा देते, 3 0 बढ़ा देते। अब इसको भिन्न में बदलना है तो 5 का पहाड़ा तो बोलते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पे 5 सत्तू 35 और 5 एकम 5, तो ये हो गया 71/20 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या को जो दशमलव में दी हुई संख्या है उसको भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न में दी गई संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। तो आशा है छात्रों यह वीडियो की जानकारी आपको, जो दशमलव के प्रश्न है वो बड़े संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है वो समझने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।